हम लोग सेपरेबल वर्ब को एक बार देख चुके हैं, लेकिन आपको ये पूछना है कि भाई कौन कौन से प्रीफिक्स ऐसे हैं जो 3 बार नहीं है। अगर मान लो कुछ 3 बार हैं, देखते ही हमको पता चलना चाहिए कि लास्ट में जाएगा, लेकिन कुछ जो नहीं है तो आप कैसे बताओगे कौन से ऐसे प्रीफिक्स हैं जो 3 बार नहीं है? कैसे पता चलेगा आपको? 8 है ना? कौन से 8 प्रीफिक्स ऐसे हैं जो 3 बार नहीं है? अर, फर, सर, मर भी है क्या? मर नहीं है। अर, फर, सर, बे, गे, एंट, एम्प, मिस, बस 8 ही हैं। 8 ही हैं। अर, फर, सर, बे, गे, एंड, एम्प, मिस। ये अकेला होना चाहिए। अर, फर, सर, बे, गे, मिस। अगर कोई वर्ब इन से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब है कि वो साथ ही आएगा। वो चिपके हुए हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। अलग नहीं किया जा सकता तभी उनको बोलते हैं निष्त्रीन बार। सेपरेट होने योग्य नहीं है वो। और जिनको किया जा सकता है उनको हम बोलते हैं त्रेन बार। त्रेन बार। और इनको निष्ठ त्रेन बार। राइट। राउखर स्मोकिंग करने वाला, और निष्ठाउखर जो स्मोकिंग नहीं करता। राइट। निश लग जाता है कभी कभी इस तरीके से। आप ये बताओ त्रेन बार में कौन कौन से प्रीफिक्स हैं? बाई, मिट, अन, आउस, आउफ, सु, सामन, आइन, यहाँ पे 4 बाई, वेग, लॉस एंड शुरुक। ये अगर आएंगे तो समझ जाओ कि सेपरेट कर सकते हैं इनको। इनका प्रीफिक्स है, उनका जो भी प्रीफिक्स है वो लास्ट में चला जाएगा। इनका कुछ मीनिंग नहीं है अपने आप में, इसका कुछ मीनिंग नहीं है, मीनिंग पूरा मिला के ही है। केवल इसका अकेले का कोई मीनिंग नहीं है। आप डिक्शनरी में देखो सर है मीनिंग, तो वो तो हो सकता है आपको प्रीपोजिशन का मीनिंग दिख रहा हो। मान लो आप बाई का मीनिंग देखोगे तो वो प्रीपोजिशन है बाई, उसको और उसको मिक्स मत कर लेना। आप तो सेंटेंस में इनको देखते हो ना, अगर किसी सेंटेंस में ये लास्ट में आ रहा है तो समझ जाओ पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये सेपरेबल का पार्ट है। उसको उस वर्ब के साथ जो भी सेकंड पोजीशन पे आया उसके साथ जोड़ के देखो उसको। ठीक है, क्योंकि जो प्रीपोजिशन है वो जनरली लास्ट में आती ही नहीं, आती है तो केवल एंटलांग और गिगनयूबर वही दिखती हैं। तो एंटलांग और गिगनयूबर तो इसमें है ही नहीं। वो दिख सकती है लास्ट में दिखे तो, इसका मतलब है किसी भी प्रीपोजिशन जैसा कोई वर्ड आपको अगर लास्ट में दिख रहा है तो समझो ये वर्ब का पार्ट है। ठीक है। सो ये प्रीफिक्स है, ये वर्ब नहीं है। वर्ब तो इनके साथ बनने से आप बाई का, मिट का, आन का, देखो कितनी होगी, इसमें आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मान लो मैं जोड़ के बताऊंगा, पहली बात तो मुझे खुद को ही नहीं पता होगा, है ना, और जोड़ के अंदाजे से बताऊंगा तो आपको मैं घबराहट ही पैदा करूंगा। तो ये मान लो हर बार मीनिंग अलग-अलग बोलेगी तो सब समझ जाओगे आप। आपके A1 में 40 से ज्यादा तो नहीं आएगी,
इतनी भी नहीं आएंगी, कूल, राइट, वही आएंगे जो मैं बता रहा हूँ। अरे ये बस आपने लिखवाई। आपको लिखवा दी ना 10-20, हाँ ज्यादातर पॉसिबिलिटी है इनकी। इनके अलावा कोई आएगी तो टेक्स्ट तो हम करने ही वाले हैं, मैं बता दूंगा आपको, मैं हूं ना साथ में, ठीक है। सो हो सकता है कभी आपको सू माखन दिखे, कभी सू जागन दिखे, हाँ, सू माखन, सू जागन, सू ह्योरन आपको दिखेगी तो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। सो आप तो इतना लर्न कर लो कि ये अगर मान लो कहीं आपको बे कॉमन दिख रही है तो इसका सेंटेंस बनेगा इश बेकोमैन, इश बेकोमैन। ये तो समझ में आ गया सर। मतलब ये लास्ट में नहीं जाएगा, ये एक ही है। एक ही है। लेकिन अगर आउफ ह्योरन कोई वर्ब दिख गई सपोज, और लास्ट में तो इस आउफ ह्योरन मत कर देना, इश ह्योरन आउफ, यस। सर अगेन के लिए मिट का यूज होगा ना, मिट को माखन का। ईश्वर आओ ये सर। अब बोलो। मिट मिट वाले बोल रहा हूँ ना। मिट माखन है सपोज कोई वर्ब, तो सर ये जो कोई चीज दोबारा अगेन ज्वाइन करे उसके लिए आएगी यूज, ज्वाइन करने के लिए। दोबारा। दोबारा से मतलब नहीं है ज्वाइन करना। दो दो है ना, टू ज्वाइन तो इसमें मिट माखन में आपने अगेन भी लिखवाया था, मिट माखन टू ज्वाइन अगेन। मिट माखन अगेन की जरूरत नहीं है, ज्वाइन करना ही है। ज्वाइन तो दो चीज होने से तो दो हो सकते हैं ना मीनिंग, कई वर्ब के सेम मीनिंग हो सकते हैं, क्या टेंशन है, मिट भी होगी बी भी होगी सर। कोई बात नहीं। मिट माखन ज्वाइन करना, इस माखन मिट, इसका मतलब है मैं भी साथ में आ रहा हूं, मैं भी ज्वाइन कर रहा हूं, पार्टी में आ रहे हो, कॉम्स टू मिट, मार्क्स टू मिट, या इस माखन मिट, बी का भी हो सकता है सर। बाइथ्रेटन, बाइक रिटर्न। बाइथ्रेटन Yes, sir। इसका मतलब है आई एम कमिंग इन, मतलब एक तरह से जो आप काम कर रहे हो उसको मैं भी ज्वाइन कर रहा हूं, आपके क्लब को मैं भी ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, ओके। स्टेप इन के कॉन्टेक्स्ट में आता है वो, बाहर हो अंदर आ जाओ हमको ज्वाइन कर लो, एक वो कि भाई पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं मैं, आप जो भी काम कर रहे हो उसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ऐसे। तो ये तो हुआ त्रेन बार और निस्त्रेन बार वर्ब। नाउ अब इनकी कुछ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपने मेरे को लिख देते, मैंने आपको बोला था ना कि एक्सरसाइज मैं क्या है का थोड़ा प्रॉब्लम है। आज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज जो मेरे पास कुछ पड़ी है वो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए कि बनी बनाई आपको मिले। हाँ मेरे को मैसेज छोड़ोगे तो आपके ग्रुप में एक्सरसाइज आ जाएगी ऐसे। और सर हमने ये एक बार जर्मन दिशा वाला डायरेक्शन कौन कौन सी हैं? नॉर्दर्न वेस्टर्न मिडन वेस्टर्न। सो ये डायरेक्शन वाला है। हमने डायरेक्शन सीखी, उसमें आपको इधर क्या बताया मैंने? नॉर्दर्न ओस्टर्न बताया, इधर वेस्टर्न वेस्टर्न, मिडन नॉर्दर्न। तो वही तो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये तो चार दिशाएं आकाशीय दिशाएं हो गई, और इसके अलावा और भी चार हैं, उनको क्या बोलते हैं वो भी बताओ। ये कौन सी है? नॉर्ड ओस्टर्न। अब देखो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्ड इधर से आ गया और ओस्टर्न इधर से आ गया, नॉर्ड ओस्टर्न। इधर नॉर्ड वेस्टर्न। मैंने आपको ये बोला था कि ऊपर वाले तीनों में नॉर्ड 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 आ रहा है और नीचे वाले तीनों में जूड जूड जूड। तो जूड जूड तो तीनों में आना ही है। अब जूड के साथ क्या है? इधर उधर जूड के साथ हो गया, और सब के साथ प्रीपोजिशन इम लगेगी। वैसे ओरिजिनल इनका होता है आर्टिकल, उसी के कारण इम लगता है। किधर हो तुम? मैं ऑस्टन में, इम ऑस्टन, इस बिन इम ऑस्टन। ऐसे तुम्हारा घर किधर है? मेरा घर तो वेस्ट में है, माइन हाउस ईस्ट इम वेस्टर्न फ्रॉम जयपुर। कह सकते हैं तुम्हारा घर
किधर पूछने के लिए कैसे पूछेंगे सर? वो लिक्ट दाइन हाउस, वो लिफ्ट लिक्ट का मतलब लीगन मतलब लोकेटेड, सिचुएटेड, स्थित है। और भी वर्ब हैं जिस पे फिंडन वगैरह बता सकते हैं ना कि मेरे घर सामने होती है। कह सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? प्लेस का नाम तो ले ही सकते हैं, लेकिन ये तो डायरेक्शन के लिए कोई पूछे, ये तो डायरेक्शन है ना, तो डायरेक्शन में कोई पूछे तो आपको ये ईस्ट वेस्ट बताना पड़ता है, लेकिन डायरेक्शन तो किसी न किसी के तो बताओगे, जयपुर के साउथ में, ऐसे ही तो बताओगे। ऐसे तो सभी हम धरती के बीच में हैं, मैं धरती के बीच में खड़ा हूं, हाँ यही है धरती का बीच जहां अपन खड़े हैं। धरती तो गोल है, तो यही तो हुआ, हर जगह धरती का बीच ही है। जर्मन पढ़ाने के लिए मुझे बर्लिन थोड़ी जाना है, धरती के बीच में, यहीं से बर्लिन वालों को पढ़ाते हैं, तो हम सब सेंटर में ही है। लेकिन अपन कोई चीज के कॉन्टेक्स्ट में अपन बोलते हैं, जैसे कोई बोले कि सामोद किधर है, तो आप सामोद किधर है ऐसे नहीं, किस जयपुर के किधर पड़ता है, तब हम बताएंगे जयपुर सामोद का क्या डायरेक्शन का हिसाब किताब है। तो इसीलिए तो यहां पे जर्मनी के मैप को लगाया है कि कोई सिटी जर्मनी से किधर पड़ता है। जर्मनी में होके भी आप ये कह सकते हो ना कि म्यूनिख जो है, जिसको जर्मन में म्यूनिशन बोलते हैं, वो जर्मनी के साउथ में है। तो जिसका भी नाम लेना है वहीं से सेंटेंस स्टार्ट करो। म्यूनिशन ईस्ट इम जूडन फॉन डॉइचलैंड, जिसका भी नाम लेना है उसी के लिए बोलो म्यूनिशन ईस्ट जूडन फॉन डॉइचलैंड, म्यूनिशन ईस्ट इम जूडन फॉन डॉइचलैंड। हो गया। आपको अगर बोलना है कि हनोवर, हनोवर जर्मनी के नॉर्थ में है, कैसे बोलेंगे? आनंद बोलो, हनोवर जर्मनी के नॉर्थ में है। हनोवर ईस्ट इन नॉर्डर्न फॉन डॉइचलैंड। सही है। सुबिका तुम बोलो, बर्लिन जो है जर्मनी के ईस्ट में है तो थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, लेकिन आप बोल दो बर्लिन जो है जर्मनी के नॉर्थ ईस्ट में है, या ईस्ट में बोल दो तो भी चलेगा। राइट, ऑस्टिन में बताओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नॉर्थ ईस्ट में है तो क्या बोलोगे? तो और ज्यादा करेक्ट है। थोड़ा सा ऊपर हो जाता है ना ये कि कोटबूस, ड्रेसडन, ये लाइप्सिस, ये तो प्योर ईस्ट में है, थोड़ा ऊपर हो गया तो फिर नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं। और अब अपने जो लाइन खींची है उसके हिसाब से तो पक्का ही नॉर्थ ईस्ट में है। यस, तो ऐसे ही है कि हर बार इम लगा दो। ट्यूबिंगन, ट्यूबिंगन, ज़ारब्रुकन, बीच के लिए क्या Trier, बोलेंगे? जैसे ये इन देयर मिटर, इन देयर मिटर, इन देयर मिटर। कोई प्लेस मान लो यहां पे है, अरफूर्ट है, तो अरफूर्ट तो सेंटर में ही आ गया, कासल तो सेंटर में ही आ गया, तो आप कह सकते हो कि कासल ईस्ट इन देयर मिट है, इन देयर मिट है, इन द मिडल। इन देयर मिटर फोन डॉइचलैंड, फोन तो ऑफ है ही के। तो होने को एक्चुअली दो तरीके होते हैं। कोई इम नॉर्डन बोले, उसकी जगह न्योडलिश फोन भी बोल सकता है। इम तो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि नॉर्डन का आर्टिकल है, ये तो नाउन हो गया ना, तो अपन को तो हर बार इम लगा के यही बोलना है, क्योंकि कभी जूडलिश बोलोगे और कभी इम जूडन बोलोगे तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। तो बेटर है दिमाग में क्लियर कट कर लो कि हमको हर बार इम जूडन फोन, इम नॉर्ड ओस्टन फोन, इम नॉर्ड वेस्टर्न फोन, इम जूडन फोन, ऐसे ही बोलना है, ताकि गलत नहीं होगा फिर आपके मुंह से निकला हुआ। ये ऊपर भी तो लिखा हुआ है नॉर्डलिश फॉन, लिखा हुआ है ना, यही तो बता रहा हूँ। लेकिन आप बोल सकते हैं ना बोल सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? तुमको वो पसंद आ गया तो वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्डवेस्टली फॉन। इसमें क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें से कोई एक फिट कर लो दिमाग में, ये वाला ही सही है। क्योंकि वो दी वाल इस्ट दी क्वाल, जर्मन में एक कहावत है
ऑप्शन ज्यादा होते हैं तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। साड़ी देखने गए 40 दिखा दी तो आपको कंफ्यूज हो गए, यार ये भी बढ़िया है यार ये भी बढ़िया है। चुनाव होता है ना सर, हाँ, देरवाल में चुनाव, दीवाल दीवाल है तो वो दीवाल इष्ट दिक्वाल देरवाल सर। चेक कर लो। सो वाल और क्वाल मतलब ज्यादा चॉइस होना मुश्किल हो जाता है। और सर लड़की देखने गया था और कंफ्यूज हो गया मैं, तो मैंने घर वालों ने कभी कहाँ दिखाते हैं कभी कहाँ दिखाते हैं। हाँ, एक ही देखी और फाइनल होगी, कंफ्यूजन ही नहीं जिंदगी में ना। ओके, सो das ist एस क्लियर है। शुभिका क्लियर है ना? दास वाल सर। क्या? क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि सिंपल हमको एक चूज करना है, इम लगा दो। वाल देखो स्पेलिंग ये है, WOHL। अरे वॉल तो अलग चीज देख रहे हो तुम, वाल देखो वाल WAHL। वाल का मतलब है चॉइस, जहां चॉइस वहां लफड़े। भाई चॉइस हाँ सर, दीवाल। दीवाल चॉइस, कौन सी चीज कहां पे स्थित है ये सब हमने किया। ये समझ आया आपको? ये टेक्स्ट समझ में आ गया ना? नहीं कर पाए तो करते क्या हो? सर कल तो थोड़ा प्रॉब्लम, जिंदगी में रहेंगी प्रॉब्लम तो, बट इसमें 5 मिनट का काम है ढंग से। ये स्पेलिंग ये तो यही बतानी थी मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है। सो लीडन स्ट्रास है जाइट, ये कोई टेफहाउजरी लीडन स्ट्रास है, लिंडन स्ट्रास है। लिंडन स्ट्रास जो है वो म्यूनशन में है। स्टार्ट से शुरू कर दो ना, स्लैश में, क्योंकि इसमें जैसे अलग वर्ड भी है। कहाँ से कर दूं स्टार्ट? फर्स्ट से स्टार्ट किया आपने। अब देखो इसमें इसका सार ले लिया मैंने, मस्त रहो आप। जो चीज़ लेनी थी उसमें से मैं ले ली ऑलरेडी, मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज़ों। हाँ, लैंग्वेज नेम इनमें खूब है, लेकिन मैंने ऑलरेडी ले लिए लैंग्वेज नेम। तुम थे नहीं क्या क्लास में? कल परसों नहीं थे? कल भी था, परसों में आता, कल घर से था। तो क्लास लैंग्वेज के नेम लिए ना हमने, हाँ वो लिए थे थोड़े बहुत। बाकी के नेट पे देखो इसमें है, वो मैंने ले लिए, मस्त रहो। बाकी तो जितने कंट्री हैं उतनी लैंग्वेज भी होंगी, राइट? सारे चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। सो लिंडन स्ट्रास है, ये सीरियल का नाम है, लिंडन स्ट्रास है। लिंडन स्ट्रास है, काफी टाइम से चल रहा है ये सीरियल। कोई कोई सीरियल ऐसे होते हैं जो काफी पुराने हैं, 20 सालों से भी चल रहे हैं, 30 सालों से भी चल रहे हैं। लिंडन स्ट्रास है, ऐसे एक टीवी सीरियल है, और उस टीवी सीरियल में ये फैमिली है, उस का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं ये। Sprachen und Kulturen in der टीवी जेरी लिंडन स्ट्रास है। तो इस फैमिली में कौन क्या लैंग्वेज बोलता है उसके बारे में है ना। और फैमिली का नाम है जारिकाकीस। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि नाम है उसका, कब से ये है, ऑलरेडी यहां पे भी दिया हुआ है 1985 फिल्म फैमिली का नाम है जारिकाकीस aus ग्रीशनलैंड। तो इससे आइडिया लग रहा है हमको कि ये ग्रीस के रहने वाले हैं, ग्रीशनलैंड ग्रीस के रहने वाले हैं। देन पनायोटिस und एलेना, ये मेन पर्सन है फैमिली के, मतलब मोस्ट सीनियर। इन्होंने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, इनका नाम पहले आया आउस ग्रीशनलैंड, मतलब ये ग्रीस से चल के आए, जर्मनी आए, फिर रेस्टोरेंट दे रखा है, तो इन्होंने कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। और ग्रीशिश und डॉइच, ये बोलते हैं, ये भाषा बोलते होंगे जब लैंग्वेज आ गई तो। वाजिली मारी, वाजिली इनका कोई बच्चा होगा, मारी से उसने शादी की क्योंकि फरहाइराटेड लिखा हुआ है। निकोल से 12 साल। निकोस मतलब ये उनका बच्चा हो गया होगा ये। तो ये सार हो गया एक्चुअली इस टेक्स्ट का। नाउ विल सी स्प्राखन und Kulturen। ऐसे भी आपने भी ये बोला था, ऐसे भी बोल सकते हैं, और ऐसे भी बोलते हैं 1000 बिल्कुल दोनों तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन आप जनरली कैसे बोलते हो? ऐसे बोलते हो, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से बोल सकते हैं।
जनरली 1985 बोलते हैं जनरली, 1985, 1985 ऐसे बोलते हैं जनरली। बट कोई ये बोलते 1000, तो जनरली बोलते वो हैं जो सब बोलते हैं, नहीं तो आप ही अलग बोलोगे तो फिर अजीब लगेगा, है ना, अदरवाइज गलत नहीं है वो भी। दी डोल्चे टीवी जेरी, इसको कोई टेप हाउस जेरी बोले तो भी चिंता की बात नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल वर्ड है टीवी, तो उसको टीवी जेरी भी बोल सकते हैं। जेरी मतलब सीरियल, टीवी प्रोग्राम चलता है। गिफ्ट जी seit 1985, एस गिफ्ट जी, ये जेरी का आर्टिकल दी जेरी है और इसमें लिखा है एस गिफ्ट जी मीन्स इट इज देयर सिंस 1985। दी जेरी स्पेल्ड इन म्यूनशन, खेला जाता है मतलब कैसे खेलता है कोई, टीवी सीरियल का मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह शूटिंग वगैरह वहां होती है, इसका मतलब यही हो गया, ये वहां का ही है, ये वहां की गली मोहल्ले वहीं की शूटिंग होगी तो वही तो दिखेंगे, कैमरे में दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए जनरली। सो इट इज ज्यादा पॉपुलर भी है। इन द लिंडनस्ट्रासन वोहnen फैमिली Gemeinschaften mit und ohne Kinder, तो जिस स्ट्रास की ये बात करते हैं वो अपने आप में कोई गली एग्जिस्ट भी करती है, कोई गली, और वहाँ पे फैमिलीज रहते हैं, कपल्स रहते हैं, राइट, कपल्स, सिंगल्स, कई लोग अकेले रहते हैं और कई लोग मिलके रहते हैं, वोन Gemeinschaften। मिलके रहने का मतलब ये हुआ कि एक फ्लैट किराए पे ले लिया 2-3 लोगों ने और अपना अपना किराया देते हैं और किचन और लेट बाथ और वो शेयर करते हैं, उनका इंडिपेंडेंट, हाँ, पारा मतलब पेयर, उन किंडर। दी फिल्म फैमिली की बेसिकली दीज पीपल कम फ्रॉम थेसालोनिकी, तो कोई जगह का नाम होगा, आउस लिखा हुआ है, कम फ्रॉम तो आउस का मतलब वही होता है। दी फिल्म फैमिली जारिकाकिस kommt aus Thessaloniki, das liegt im Norden von Griechenland, जैसे अभी कर रहे थे अपन फोन डॉइचलैंड, ये प्लेस जो है रहते कोई नहीं है, ये जगह जिसकी बात करिए वो इसके नॉर्थ में है, वहां पे सिचुएटेड है, स्थित है। Panayotis und Elena haben ein Restaurant in der Lindenstraße, they have a restaurant, das Akropolis, और रेस्टोरेंट का नाम है अक्रोपोलिस। आपको मैं कोई होमवर्क देता हूं तो क्या करते हो उसका, हाँ, तुमने नहीं किया, आपने किया नहीं किया, आपने किया नहीं किया, आपने किया, आपने किया कि नहीं किया, ओके। आनंद आपने किया होमवर्क, नहीं किया। सुबिका किया था, ठीक है, मतलब आप लोग जितना एफर्ट देते हो मुझको आइडिया मिलता है कि मुझे कितना देना है ना, कि मान लो मैं होमवर्क दूं और उसको आप करो नहीं और अगले दिन ये पूछो कि ये इष्ट क्या है, ये डोइचे क्या है, तो जब आप होमवर्क करते हैं तो आप dict.cc बता देता हूँ, नहीं पता हो तो आपको, dict.cc करके एक डिक्शनरी है, तो जो भी चीज़ नहीं आए उसमें देखना है ना, कोशिश करनी है उसकी लिस्ट बनानी है, तब आएगा। आप अगर ये देखो कि आप यहाँ पे आ जाओगे और होमवर्क करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, तो उससे नहीं होगा, समझ रहे हो ना। होमवर्क जो दूं उसको रिलीजियसली करो, नहीं तो मेरे को लगा कि आप टाइम पास कर रहे हो तो टीचर कोई भगवान तो है नहीं, टीचर को लगेगा बच्चे टाइम पास कर रहे हैं तो टीचर भी टाइम पास करने लग जाता है। बात मेरी नहीं है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, कोई भी काम करे, क्योंकि काम करने में मजा तब आता है जब सामने से एफर्ट मिलता है। ये बात रिकॉर्ड हो रही है, समझ रहे हो आप, अपना एफर्ट डालो ताकि मन करे आपके साथ काम करने का, समझ रहे हो आप। नहीं तो क्या होगा कि मान लो कि कोई मैं पूछूं और जो होमवर्क दूं करो नहीं, तो फिर अगले लगेगा कि यार ये बच्चे टाइम पास करने वाले। एक दिन की बात नहीं है, एक दिन माफ होता है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन भी माफ होता है, लेकिन ऐसी आपकी आदत पड़ गई
तो गड़बड़ हो जाएगा। सर फर्स्ट टाइम ही तो है हमारा तो। चलो कोई नहीं, फर्स्ट टाइम में तो माफ किया आपको। गुड। सो ये रेस्टोरेंट चलाते हैं इन देयर लिंडन स्ट्रास है 10 एक्रोपोलिस। ये देखो इसके दोनों तरफ इन्वर्टेड ये दे दिए, इसका मतलब है रेस्टोरेंट का नाम है ये एक्रोपोलिस, मतलब उसको हाईलाइट किया है ना, रेस्टोरेंट का नाम है, जो कि कहां पे है वो इन देयर लिंडन स्ट्रास है, वहां पे उनका रेस्टोरेंट है। जी स्प्रेशन डॉइच und ग्रीसिश, क्या मतलब है? बोलते हैं डॉइच और ग्रीसिश, ये दोनों भाषा बोलते हैं ये, राइट, ये दोनों जो ये रेस्टोरेंट चलाते हैं ये दोनों भाषा बोलते हैं। दो भाषाएं आती हैं इनको। जस्ट जी sind jetzt 30 Jahre in Deutschland, 30 साल से जर्मनी में है। यस 30 साल हो गए उनको जर्मनी में रहते। रेस्टोरेंट चलाते 30 हो गए ऐसा नहीं कहा, रेस्टोरेंट चलाते और वो जर्मनी में पिछले 30 सालों से हैं। अच्छा बैकग्राउंड हो गया, लोगों से, बहुत लोगों से जानकारी हो गई होगी 30 सालों में। तो Panayotis und Elena haben einen Sohn, they have a son। एक बच्चा ये है। नाम है ना दोनों, पेनाल्टी। ये दोनों हैं, शायद हस्बैंड वाइफ होंगे। हाँ तभी तो इनका बच्चा है। Und Elena haben einen Sohn, er heißt Vasily। फिर हाइस्ट वाजिली लैंग्वेज है कोई, नहीं वाजिली इसका नाम है, किसका जो इनका सन है, सन का नाम है, उसका नाम है वाजिली। Er arbeitet auch in Restaurant, वो भी रेस्टोरेंट में काम करता है। Family। Er war mit Marie verheiratet। फर हाई रात मेरी शादी मेरी से शादी मैरी से उसकी मैरिज हुई है। मेरी से उसकी वाह, मेरी हाँ verheiratet का मतलब मैरिड। मारी kommt aus Nigeria। वो नाइजीरिया से है, बेसिकली जिससे शादी हुई है वो लड़की जो है वो नाइजीरिया से है, नाइजीरिया से। वो भी रहती होगी वहां पे। जी स्प्रिस्ट योरूबा, नाइजीरिया की जो मेन लैंग्वेज है वो योरूबा, वो बोलती है इंग्लिश, डॉइच und ein bisschen ग्रीसिश। तो थोड़ी उनकी लैंग्वेज इंग्लिश इंटरनेशनल है, वो जर्मनी में रहते हैं तो वो ऐसे करके 3-4 लैंग्वेज वो बोल रही है। वाजिली मारी haben einen Sohn, इनका भी एक बच्चा है, उनका भी एक बेटा है, वाजिली और मेरी के। या उस बेटे का नाम पानायोटिस निकोस, निकोस। ये पूरा नाम है। दादाजी का नाम पानायोटिस था तो उसी से उसने ले लिया होगा निकोस, कुर्स निको, यानी छोटा नाम निकोस। उसको शॉर्ट में निको कहते हैं। एस्ट जोन कुर्सी का क्या है सर? 12 साल का शॉर्ट। शॉर्ट। मारी उन निको लेबन jetzt in क्योल, क्योल में रह रहे हैं वो। रहते हैं, क्योल में रहते हैं। अभी सो ये के साथ में जैसे रास्ता बताना भी तो इसी में होगा या अलग से होगा? मतलब जैसे वेग बताना, हम्म वेग पे शायद मतलब क्या कह रहे हो आप? जैसे रास्ते बताने के लिए हाँ वो अलग से बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा वो तो बुक में होगा तो जरूर बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा जो भी अपने कोर्स में है, बिल्कुल बताऊंगा। अभी इस पे फोकस करो, तुम्हारे रास्ते चल रहे हैं दिमाग में, इस पे ध्यान नहीं है। सर मेरे को येट समझ में नहीं आया। यच का मतलब नाउ है। नाउ हाँ, अब मतलब आजकल आपको अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आए उसका और क्या तरीका हो सकता है? डिग.cc राइट नहीं आया मैं बता सकता हूँ। एक्चुअली क्या होता है हाँ, उसके बाद नहीं होती सर सर्च। दोबारा बताओ। ये बोल रहे हैं कि 50 से ज्यादा वर्ड सर्च कर सकते तो हैं। सर उसमें वो है ना सर गूगल ट्रांसलेट। नहीं नहीं, कौन सी डिक्शनरी कर रखी है तुमने? डिक्शनरी तो खुश होगी जितना ज्यादा आप सर्च करोगे, उसकी कोई लिमिट थोड़ी होती है। आगे वाला एक दिन में 50 वर्ड ही सर्च कर सकते हैं। अच्छा मेरे को दिखाना है अगर आपकी बार आए तो, ये बात बाकी बच्चों को भी बताऊंगा। मैंने किया था एक दिन चलो कोई बात नहीं, बहुत सारी डिक्शनरी है ना, आप चिंता मत करो। मैं डिग.cc में किया था सर। ठीक है। करिए। इसका मतलब है कि हमारी कमी ये रही कि हमने कभी 50 से ज़्यादा देखे नहीं एक दिन में, और तुमने वो बहुत जल्दी उसको रीच कर लिया। मेरे ख्याल से ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर देखना। ओके, इसमें कुछ लोगों के नाम है और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कहाँ रहते हैं, ये बताया है। तो एक लेते हैं हम लोग सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल पहले दो लोग क्या थे,
नाम क्या है उनके? पानायोटिस und एलेना एलेना लांड बेसिकली कहाँ के हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? ढूंढो। आनंद कहाँ के हैं ये लोग? तेसाल लोग एयरपोर्ट टाउन सुबिका कहाँ के हैं ये लोग? ग्रीशन लैंड के हैं। वेरी गुड। तो बेसिकली ये ग्रीशन लैंड के हैं, राइट। तो दोनों ग्रीशन लैंड से हैं, तो दोनों को हम बोलेंगे जी कॉमन हाउस ग्रीशन लैंड। कोई बेसिकली कहाँ का है उसको कॉमन हाउस से बताते हैं ना, कॉमन हाउस। सो जी कॉमन हाउस ग्रीशन लैंड। कहाँ रहते हैं आजकल? लिंडन स्ट्रासे डॉटलैंड वो नोट का मतलब है उनका लिविंग प्लेस। वन कहाँ रहते हैं? लिंडन स्ट्रासे म्यूनशन। म्यूनशन में ओके, म्यूनशन। तो वहीं रहते होंगे, लिंडन स्ट्रासे में रेस्टोरेंट है इनका, तो रहते भी वहीं होंगे, नहीं दे रखा तो। लेकिन म्यूनिक तो दे रखा है, हाँ म्यूनशन। ओके, सो वो लैंग्वेज कौन कौन सी बोलते हैं सर? लैंग्वेज कौन कौन सी बोलते हैं दोनों जने? डॉइच और ग्रीशिश ग्रीशिश। जी, एक्सप्रेशन डॉइच और ग्रीशिश। सर इसमें भी तो है ना लैंग्वेज, इसमें भी तो आई है। तो वो दूसरे की वो है बच्चों अच्छा वो दूसरे बच्चे बच्चे ये बोलते हैं, है ना। फिर दूसरे पे आ जाते हैं। इंग्लिश मारी मारी पर्सन है, हाउस निगेरिया। मारी कोमटा हाउस निगेरिया। निगेरिया निगेरिया। निगेरिया। कहाँ रहती है? वोहन रोड इंग्लिश स्कूल निगेरिया। देख लो आराम से, तुक्का मत मारना, इसमें लिखा हुआ होगा जरूर। मारी कहाँ रहती है? टेक योर टाइम। ग्रीशिश नहीं लिंडन स्ट्रासे लिखा होगा कहीं ना कहीं, आराम से देखो, अपने को जल्दी नहीं है, आराम से देखो इस पूरे टेक्स्ट में। मारी कहाँ रहती है? सर निगेरिया। निगेरिया, नाइजीरिया तो उसका देश है जहां से वो आई है। अच्छा देश। या शुभिका? परफेक्ट, वेरी गुड। आनंद? हास्टुदा साउ गिफुंडन पता चल गया? जी हाँ कॉलन है सर। यस, वेरी गुड। लास्ट में, और इसमें लास्ट में दे रखा है मारी उन निको। मारी जो है अपने बेटे निको के साथ में क्यूल यहाँ रहती है। ओके, सो वहाँ रहते हैं ये। स्प्राखन मारी की लैंग्वेज इंग्लिश, यूरोपा, यूरोपा इंग्लिश डॉइच एंड मिशन ग्रीशिश चार लैंग्वेज चार। करेक्ट। एंड मिशन रिलेटेड थोड़ी बहुत Dann hier über Länder, Sprachen mit fremder Zunge। Zunge का मतलब होता है जीभ। Sprachen in Europa, languages in Europe। लैंग्वेज यूरोप में कौन कौन सी लैंग्वेज चलती है? तो जर्मन हम पढ़ रहे हैं तो वो वहीं तो चलती है, तो वहाँ भी कई कंट्री है, खूब सारे। कितने कंट्री है यूरोप में? 19 नहीं 27 है। यूरोप में तो 50 है कंट्री। सर वो तो 27 27 तो सर आपने कोविन के हिसाब से बताई थी। नहीं वो तो यूरोपा कितने देशों में कितने यूरोप मतलब यूनियन कौन सा? यूरोपा जोन ये थे। वो तो है ना? कोविन के हिसाब से तो बताई थी सर 27 19 और बिल्कुल सही कह रहे हो आप। 19 कंट्री ऐसे हैं जिनमें यूरो चलता है। यूरो चलता है। सही कह रहे हो आप, उसको यूरो जोन बोलते हैं। उस एरिया में, यूरोप के उस एरिया में, उन कंट्रीज में यूरो करेंसी जो है, करेंसी जो है वहाँ। और 27 कंट्री यूरोपियन यूनियन में है, वो भी यूरोप में ही है, तो 27 देश यूरोपियन यूनियन में हो गए। उनमें से भी 19 में यूरो चलता है, और टोटल तो 50 के आसपास कंट्रीज हैं यूरोप में। तो ये कह रहे हैं मिट फ्रेमडर सुंग है। यहाँ पे बात हो रही है फोन ये 100 EU ब्यूर्गर। EU ब्यूर्गर, ब्यूर्गर होता है सिटीजन, यूरोपियन यूनियन के सिटीजन से बात की गई। स्प्रेशन नेबन इरर मुटर स्प्राक है, वो अपनी मदर टंग तो बोलते ही हैं, मुटर स्प्राक है के अलावा
2000 का आंकड़ा है, ये तो पुराना हो गया। हाँ, अब तो बदल गया होगा मामला। मतलब अपनी अपनी तो सब बोलते ही है, अपनी मदर टंग के अलावा उनसे पूछा गया कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, तो सबसे ज्यादा इंग्लिश। 10% लोग अपनी 10% लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरे यूरोप के, मतलब यूरोपियन यूनियन के 10% ऐसे लोग हैं जो अपनी लैंग्वेज के अलावा जर्मन भी जानते हैं। 19% यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में जिनको फ्रेंच भी आती है। 41% लोग ऐसे हैं। अपने आप जोड़ोगे, लोगों से पूछोगे, हो सकता है आपको 60% मिल जाए जिनको इंग्लिश भी आती है। आ जाए। इंग्लिश आने का मतलब फर्राटेदार बोलना जरूरी नहीं है, समझ आती है। लगभग सबको ही आ जाती है? तो वही मतलब है। आप ये मत सोच लेना कोई आदमी जर्मनी से आ रहा है तो इसको इंग्लिश बढ़िया आती होगी, वो दुख पा रहा होगा। आती है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर वो नॉर्मली बोल लेते हैं। अपन कितनी बोल लेते हैं पता है आपको। स्पेनिश 7% लोग जो, राइट, 7% ऐसे लोग हैं जिनको स्पेनिश भी आती है अपनी खुद की लैंग्वेज के अलावा, और 3% लोग मात्र ऐसे हैं जिनको इटालियन भी सीखते हैं। जो ये तो हुआ मिट फ्रेमडर सुंग है। नाउ Für diesen Anteil der EU-Bevölkerung ist die erste Fremdsprache, मतलब जब वो लैंग्वेज सीखते हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज चूज करते हैं इंग्लिश। अपनी लैंग्वेज के अलावा पहली फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश सीखते हैं इतने % लोग। अपनी लैंग्वेज के अलावा 9.5% लोग फ्रेंच सीखते हैं। अपनी लैंग्वेज के अलावा 4.2% लोग जर्मन सीखते हैं। 1.5% स्पेनिश, इटालियन। आप दिल पे ऐसे मत ले लेना और यार गलत तो नहीं फंस गए हैं जर्मन में, या फ्रेंच देखो ज़्यादा सीख रहे हैं वहाँ पे, तो जर्मन कम सीख रहे हैं तो अपने चांस ज़्यादा है, राइट? ओके, गुड। सो ये स्टैटिस्टिक दी है उन्होंने। डेनमार्क में कौन सी चलती है? डेनिश। फ्रांकराइस में तो मतलब एक तरफ तो कंट्री का नाम और दूसरी तरफ लैंग्वेज का नाम, यही है। एक तरफ कंट्री, दूसरी तरफ लैंग्वेज। तो आप तो ये बताओ इटालियन में कौन सी चलती है? पोलैंड में स्लोवाकाई, स्लोवाकिश, चेशियन, चेशिश। यस, ये लैंग्वेजेज हैं। और इसके अलावा हमने 15 लैंग्वेज देखी होंगी उस दिन। कोई कंट्री 4 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, ऐसे करके 10-15 लैंग्वेज उस टेक्स्ट में हमने की थी। जनरली आप लैंग्वेज सीख रहे हो तो अपना इंट्रोडक्शन देते हो, तो उसमें आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो। तो नाम है, अल्टर, वोहर, वो, वास, हॉबीज und Sprachen। इस तरीके से दिया करो अपना इंट्रोडक्शन। इसको घर पे आप लिखना भी। इस heiße विकास कुमार, इस बिन 20 Jahre alt, इस komme aus। वोहर का मतलब हो गया komme aus। वो का मतलब है वो न इन, कहाँ रहते हो, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ रहते हो। वास का मतलब है क्या करते हो, क्या पढ़ाई की है और क्या करते हो, यही तो बोलोगे इसमें। वास इसमें स्टूडेंट, इस लर्नर डॉइच, ये हो गया। और इसमें आपकी एज 20 Jahre alt, इस बिन 20 Jahre alt। हियर योर नेम, सरनेम के साथ बोल सकते हो आप। हॉबीज, माइने हॉबीज sind, मेरी हॉबीज कौन कौन सी हैं? माइने हॉबीज या was machen Sie in der Freizeit? Welche Hobbys haben Sie? Right? Ja. So meine Hobbys sind, क्या क्या है आपकी? योगा machen, Musik hören,
बाइटन USB und so weiter und so weiter so मतलब so and so forth yes etc इस Spreche इसमें बोलोगे आप इस Spreche हिंदी इंग्लिश und ein bisschen Deutsch और मैं तो बोलूंगा कि राजस्थानी भी बोला करो हिंदी इंग्लिश मारवाड़ी राजस्थानी भी आती है क्या Yes. आती है तो उसको सबसे पहले बोला करो गर्व की बात है ये इस एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा किस में कंफर्टेबल हो राजस्थानी और उसको हम बताते ही नहीं ये ठीक नहीं है एक्चुअली हमारी हर किसी को आती है क्या भारत में या कहीं भी नहीं आती और हमको तो ये सबसे अच्छी आती है जो सबसे अच्छी आती है उसको सबसे पहले राजस्थानी हिंदी इंग्लिश und ein bisschen Deutsch राइट तो ये सीक्वेंस होना चाहिए जो सबसे ज्यादा जनरली क्या होता है कि जैसे किसी का भी जर्मन का आप इंट्रोडक्शन देखोगे तो वो बोलेगा कि डॉइच एक्सप्रेशन डॉइच इंग्लिश आती है ना थोड़ी बहुत तो भी नहीं बताता उसको उसी में गर्व का आनंद होता है फील गर्व की अनुभूति होती है डॉइच उसको शर्म नहीं आती कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती और हम लोगों को शर्म आती है राजस्थानी बताने में शर्म नहीं है ये गौरव की बात है कि आपको एक और भाषा आती है उसमें इतने कंफर्टेबल हो तो ये गिनती में ही आएगी कम से कम कि यार इसको तो 4 आती है आप जब तक बताओगे नहीं अगले को पता थोड़ी चलेगा आपको ये एक और भाषा आती है सो इस एक्सप्रेशन राजस्थानी हिंदी इंग्लिश und ein bisschen Deutsch ein bisschen इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाई इसमें हम बहुत कंफर्टेबल नहीं है अभी पूरी नहीं आई लेकिन ये भी आती है थोड़ी थोड़ी ऐसे क्लार वेल से स्प्राख एक्सप्रेशन जी जैसे वेल से स्प्राखन एक्सप्रेशन जी ऐसे ही was sind deine ihre Hobbys ja ihre Hobbys was machen Sie in der Freizeit दूसरे तरीके से कोई ऐसे भी पूछ सकता है was machen Sie in ihrer इस एक्सप्रेशन हिंदी इंग्लिश और उसके बाद समझ लेता हूँ तो बोल नहीं पाता लेकिन समझ लेता हूँ बोलना रहेगा अच्छे से समझता है क्या तो आप बोलो उसका नाम लो इस एक्सप्रेशन हिंदी तेलुगु इंग्लिश und ऐसे क्योंकि वो तो लिखने में जब आप अपना सीवी बनाते हो तो वहां पे कोष्टक में लिखना एक्सप्रेशन und कि मैं बोल सकता हूं समझ सकता हूं या फिर लिख सकता हूं वहां पे मेंशन कर देना चाहिए बाकी बोलने में तो आपको पूछा जा रहा है कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हो तो आप बोल सकते हो तो बड़ी बात है लिख सकते हो तो बड़ी बात है तो आप कह सकते हो ये उसका नाम ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अगर कंफर्टेबल हो तो फ्री टाइम में आप क्या करते हो वास माखन जी फ्री टाइम में एक्चुअली आदमी वो करता है जो वो करना चाहता है तो जनरली वो हॉबी वाली बात ही होती है उसमें वास माखन जी gerne in der Freizeit सो ये अपना इंट्रोडक्शन सब लिख के रखोगे अगली बार मैं आपसे पूछूं बिटे स्टेलन जी जिश फोर अगर आपको ये सुने बिटे स्टेलन जी जिश फोर इसका मतलब है बंदा पूछ रहा है प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बिटे स्टेलन जी जिश फोर बिटे स्टेलन जी जिश फोर स्टेलन का मतलब इंट्रोड्यूस करना होता है बिटे स्टेलन जी जिश फोर या फिर कभी आपको ये एक वर्ड दिखे फॉर स्टेलुंग इसका मतलब है इंट्रोडक्शन ये नाउन है वो वर्ब है
Vorstellung नाउन। ये पूरा एक्सप्रेशन लर्न कर लो आप अभी तो। बिटे स्टेलन जी जिश फोर, ठीक है। प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। कई चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप आएंगी, तो कभी कोई एक्स्ट्रा एडवांस चीज आती है तो मैं आपको ये कहता हूं कि ये एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि उसको छेड़ा नहीं जा सकता, अभी लेवल के हिसाब से छेड़ी जा सकती है ना चीज। तो बिटे स्टेलन जी जिश फोर का मतलब है प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ओके, also das ist dann die Hausaufgabe। क्या है? जैसे ही मैं आपसे ये पूछूंगा बिटे स्टेलन जी जिश फोर, तो आपको ये एक के बाद एक सारे पॉइंट कवर करने हैं। नाम एज कहाँ से, और इसी सीक्वेंस में करना है, ये भी ध्यान रखना है कि नाम के बाद में स्प्राख नहीं बोलना है। नेम, एज, कहाँ के हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या हॉबीज है और कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हो, ये मतलब है इनका, ठीक है। इसी सीक्वेंस में, क्योंकि एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस है। और सबसे पहले नाम, एज, कहाँ से हो, ऐसे चाहे आपको इंट्रोडक्शन कोई इंटरव्यू में भी पूछे तो भी यही, ये आपको काम आने वाला है और ये बार बार आपको बताना पड़ेगा, तो लर्न करो। आपस में भी एक दूसरे पूछते हैं। इसने देखो क्या बोला है। ओके गौतम, तुम पढ़ो इसको जोर से। Italienisch, und Südtirol, auf Deutsch. Ich spreche Italienisch। Englisch und Deutsch। अब देखो, अब इसी को समझ लो आप। ये बंदी इटली की है, हम राजस्थान के हैं, ये इटली की है। और सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज बताई? फिर उसने इंग्लिश सीखी होगी और अब जर्मन सीख रही है। तो इससे ये पता चलता है सबसे ज्यादा कंफर्टेबल पहली लैंग्वेज में है, ठीक है। सो कहां से है, कौन कौन सी लैंग्वेज बोलती है। नाम है माखन जी ने टाबेल है, तो नाम क्या हुआ इसका? लाउरा। कहाँ की है? इटालियन की, इटालियन, इंग्लिश und Deutsch। दोबारा से बोलो। इंग्लिश नहीं बोलना है, इंग्लिश। इटालियनिश, इंग्लिश und Deutsch। कोई 3 चीज बोले तो लास्ट वाले से पहले उंट लगा दिया करो। 10 चीज बोलो तो 9 के बाद में 10वीं बोलने से पहले उंट लगा दिया करो। लास्ट वाली बोलने से पहले, हाँ, राइट, उंट। इसने पूछा जर्मन बोलते हो क्या? या ich spreche etwas Deutsch, थोड़ी बहुत। एटवास और आइनबिशन एक ही बात है। थोड़ी थोड़ी बोलता हूँ, थोड़ी। Und woher kommst du? Ich komme aus Rajasthan। वो लिखते दास। ये कहाँ है भाई? राजस्थान कहाँ है ये पूछ लिया इसने। तूने बोला इसको मैं हाउस राजस्थान, इसने बोला वो है कहाँ? दास लिखते नॉर्दर्न वेस्टर्न, बोलो नहीं, दास लिखते नॉर्थ वेस्ट बोलना है तो क्या बोलते हैं, याद करो, क्या टेंशन है? दास लिखते इम नॉर्ड वेस्टर्न इंडियन। इंडिया को इंडियन बोलते हैं, बिल्कुल सही। राजस्थान लिट इम नॉर्ड वेस्टर्न फॉन इंडियन। ओके, सो नॉर्ड वेस्टर्न बोलेंगे। नॉर्दर्न तुमने इंग्लिश वाला ले लिया थोड़ा सा, बट नॉर्ड वेस्टर्न। Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Rajasthani, Englisch und Hindi und etwas Deutsch। ओके, सो इंग्लिश से भी पहले हिंदी, राजस्थानी, हिंदी, इंग्लिश und etwas Deutsch, ऐसे। सो इसमें चीजें, इसमें रिडमिटल का मतलब है बोलने में जैसे अपना इंट्रोडक्शन आप तैयार करोगे, उसमें आपको सामने वाले से पूछना हो तो कैसे पूछोगे, वो बताया इसमें। स्प्रेशन जी डॉइच, स्प्रेशन जी मारवाड़ी, स्प्रेशन जी हिंदी, स्प्रेशन जी इंग्लिश, या फिर स्प्रिश डू। ओके, कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? क्योंकि मान लो मैंने आपको पूछा स्प्रेशन जी तेलुगु,
आप बोलते हो 9। एक्सप्रेशन जी मराठी 9। अब आप तो 9 नहीं बोल रहे हो, तो अगले से पूछ लेता हूँ भाई बोलते क्या हो, वास एक्सप्रेशन जी, तो फिर वो बोल दे बता देगा मैं तो ये बोलता हूँ, नहीं तो ट्राई करते जाए। ओके शुभिका, वेल से स्प्राक है स्प्रिस्ट डू, तुम कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलती हो? वेल से स्प्राक है स्प्रिस्ट डू, शुभिका इश स्प्रेशे Englisch, Hindi und Deutsch. एटवा डोइच, एटवा डोइच, एम्बिशन भी बोल सकते हो, एटवा भी बोल सकते हो। शुभिका तुम आनंद से पूछो। Was sprechen Sie? Ich spreche Hindi, Englisch, Marathi und etwas Deutsch. Yes. Und etwa Deutsch. Okay, klar. Ja. So, Manish, you ask Ramota. कौन सी लैंग्वेज बोलते हो सकता है तुमको बता नहीं रखी हो कुछ। हाँ, रिपीट। ओके, जोर से बोलो। वास एक्सप्रेशन जी, इसके साथ एक्सप्रेशन लगा दिया। इस एक्सप्रेशन राजस्थान हिंदी इंग्लिश aus etwas Deutsch। यस, उंट एटवास डॉइच, लास्ट वाले से पहले उंट लगाना है। सर क्या निश लगाना है? नहीं बोलते तो निष्ठ लगा दो। निष्ठ तो नोट है, निष्ठ तो नोट है, कोई चीज को मना करना हो वो तो तब बोलेंगे। मान लो कोई बोले तुम मराठी बोलते हो और तुम बोलते ही नहीं तो मना ही तो करोगे। या मराठी एक्सप्रेशनिस्ट, नी भी बोल सकते हैं खाली। नी का मतलब तो नेवर है, हाँ तो सर भी नहीं बोल सकते। Nein, तो आती नहीं ना, बोलेगा कहां से? nein, तो इसकान निष्ठ, ich kann nicht. इसकान निष्ठ है ना। सो ये किसी को लैंग्वेज पूछने के लिए अलग अलग तरीके बता रखे हैं। कोई सा भी एक पकड़ लो और उसको फिक्स कर लो। मैं तो ऐसे करता हूँ भाई कि 10 चीज़ें बता रखी हैं, ऑप्शंस में प्रॉब्लम होती है, कोई ये बोलूँ कि ये बोलूँ, तो एक पकड़ लिया मैं तो ये बोलूँगा हर बार, वेल से स्प्राखन एक्सप्रेशन जी, ओवर, वेल से स्प्राखे एक्सप्रेशन जी, वेल से स्प्राखे एक्सप्रेशन जी, वेल से स्प्राखे एक्सप्रेस्ड डू। एक ही पकड़ूंगा 10 में से, और वो फिर गलत नहीं होगा, मुझे पता है। सर सही वो सही है। जो बढ़िया लगे वो, कोई दिक्कत नहीं है ना। Exam में वास स्प्रिस्ट ड्यू। exam वहाँ से स्प्रिस्ट डू, exam में लेकिन कोई question पूछ तो कर सकता है ना हाँ। किसी से। Understand तो होना चाहिए मुझे। या पढ़ लो सब, एक को एक पकड़ लो। पकड़ लो ऐसे कि लोग पूछे तो समझ तो आ जाए बस। वास स्प्रिस्ट मान इन इन राजस्थान, क्या बोलते हैं लोग राजस्थान में? वास स्पृष्टमान इन इंडियन, वास स्पृष्टमान इन डायनम हाइमाटलैंड। मतलब आपके यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं जर्मन सीख ले, ऐसे नहीं, क्या बोलते हैं का मतलब है यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं। स्पेशली बतानी है सर, फिर मतलब 2-3 लैंग्वेज बतानी। जो बोलते हैं वो बतानी है। हमारे यहाँ 10 बोलते हैं तो 10 बताओ, एक ही बोलते हैं तो एक बताओ। इंडिया में बोलते हैं तो फिनिश। आपके कहाँ गांव में, वहाँ मारवाड़ी से बोलते हैं। मेर स्प्राखिशकाइट, मेर स्प्राखिशकाइट, कौन कौन सी ये गाँव में? वास एक्सप्रेशन, वास फस्टेन जी। कई बार क्या होता है कि किसी सिटी में बहुत सारे लोग बहुत सारी लैंग्वेज बोलने वाले हो जाए, तो फिर वहाँ पे जगह जगह पे जो बोर्ड साइंस होते हैं वो भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में लगाने पड़ते हैं ना। आप दिल्ली में जाओगे तो आपको 3 लैंग्वेज में, कभी कभी 4 लैंग्वेज में भी मिलते हैं, क्योंकि दिल्ली में पंजाबी बहुत है, तो पंजाबी में भी आपको मिलेंगे। एटलीस्ट जिन एरियाज में पंजाबी ज़्यादा रहते हैं वहाँ तो पक्का ही मिलेगा। बोर्ड सर। बोर्ड मल्टीपल लैंग्वेजेस में मिलते हैं, रास्ते की बोर्ड। रास्ते की बोर्ड। दो लैंग्वेज में तो आपको हर जगह ही मिल जाएंगे शायद, 2 लैंग्वेज में तो ये कह रहे हैं कि कभी कभी जैसे जर्मनी में हम्बुर्ग है, हम्बुर्ग में फॉरेनर्स बहुत रहते हैं,
एक स्टैटिस्टिक में तो ये था कि 26% से भी ज़्यादा फॉरेनर्स रहते हैं, मतलब हर चौथा आदमी तो फॉरेनर है ही पक्का। तो आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो, अभी हमने देखा यूरोप का क्या है हाल कि कौन कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा बोल रहे हैं लोग, अपनी अपनी की लैंग्वेज के अलावा सबसे ज्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं, जर्मन बोल रहे हैं। तो अगर मान लो रेस्टोरेंट में लोग आते होंगे तो ये बोलने वाले ही तो आते होंगे, तो इसलिए वो क्या करते हैं, रेस्टोरेंट में जो भी साइन बोर्ड है वो 3-3 4-4 में लिखवा लेते हैं, निश्चय ऑप्शन बिफोर डेयर सूग हेल्ट। जैसे ट्रेन में, ये ट्रेन में लिखा हुआ है ट्रेन रुकने से पहले खोलना मत, कि तुम तो चल रही है गेट खोलने की कोशिश करो, ऑटोमेटिक खुलते हैं बंद होते हैं, या फिर खोल हाथ से भी खुलते हैं तो खोलना मत चलती गाड़ी में। सो निश्चय ऑप्शन बिफोर डेयर सूग हेल्ट, हाल्ट मतलब रुकना। इसी को इंग्लिश में डू नॉट ओपन बिफोर ट्रेन स्टॉप्स, ने पास वाउवीर अदात, कोई तो लैंग्वेज में होगा, नॉन आपरी रहे प्रीमा, कोई तो लैंग्वेज में होगा ये स्पेनिश होगी कोई लैंग्वेज, 4 लैंग्वेज बता रखी है इसमें। वैसे फ्राई, फ्री, लिब्रे, लिबेरो। टॉयलेट में यहाँ जाना फ्री है। जनरली आप टॉयलेट वगैरह यूज़ करते हो, पब्लिक टॉयलेट वगैरह यूज़ करते हो जर्मनी में, तो पैसे देने पड़ते हैं ना। यहाँ तो आप करियाते हो कहीं भी ना, पानी और नहीं डालते, वहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं। सो जर्मन लैंग्वेज में ये कई जगह आपको 3 लैंग्वेजेस में ये जो दिखते हैं, इसको बोलते हैं मेर स्प्राखिस्काइट। मेर स्प्राखिस्काइट का मतलब है मल्टीलिंग्वलिज्म, कि ये कल्चर है वहाँ पे कि लैंग्वेजेस को ऐसे प्रमोशन मिल रहा है। और मिल क्या रहा है कि आपको चीज़ बेचनी है तो आते ही ग्राहक अलग अलग जगह से हैं तो ढंग से बेच पाओगे, वो भी प्रैक्टिकल रीजन भी है ना। सो मेर स्प्राखिस्काइट दिखाइए कि आपको कहीं रेस्टोरेंट में भी ऐसे अलग अलग साइन बोर्ड वगैरह दिखेंगे। नाम है स्टार्ट रेगियोन लैंड स्प्राखन। अपना इंट्रोडक्शन दो तो वापस से बता दिया इन्होंने। इस हाइसे इसको मैं आउस इस वोने jetzt bei uns spricht man लैंग्वेज। ओके jetzt जनरली मान लो ये फोटो देखी आपने किनंजी दास, तो ये कह रहे हैं कि ये 3 तरह के क्वेश्चन आपको डील करने आने चाहिए। पहला क्वेश्चन ये क्या है, ओके वो इस दास ये कहाँ है, इन वेल्सम लैंड दास कौन से कंट्री में है। तो पहले एक का देख लेते हैं, वास इस दास आपको मैच कराना है कि 1 2 3 जो दे रखा है आइन स्वाइद्राई आबे से कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। सर पहले का तो से और बाद आनंद इन दूसरे का बे और तीसरे का से। वास इज दास पहले का क्या होगा बताओ। पहले का तो तीसरे से ओके सर ये पहले का तो होगा से, दूसरे का होगा ए और तीसरे का होगा बे। इटालियन तो एक देश है। ओके सो वास इज दास, तो वास इज दास इज देयर। सो पहले का आंसर होगा से, दास इज मार्कुस प्लास। वो इस दास ये है कहाँ, वेंडिश में
Das ist in Venedig। तो सिटी का नाम ले दिया इन्होंने, हाँ वेनिस करके सिटी है कोई। नाम देख तो इटालियन होगा, इन वेल्सन लैंड इज दास, इटालियन और कौन से कंट्री में है? लैंड बोल दिया, इन वेल्सन लैंड। लैंड का मतलब ये कंट्री पूछ रहा है, तो दास इज इन इटालियन, ये है। आनंद क्लियर? सो आनंद, वास इज दास? Das ist the museum. Das Bauhaus म्यूजियम, और ये है आप उससे पूछो, उसको जवाब देने दो आनंद को। Was ist das? तो पहला आंसर तो ऐसे ही देना है ना, दासिस्ट। Das ist बोलो आनंद। Das ist das Bauhaus Museum. म्यूजियम, ओके। Wo ist das? सिटी का नाम बताना है। वाईमार दे रखा है यहाँ। हाँ, Das Bauhaus Museum, Das Bauhaus Museum ist in Weimar। Weimar. In welchem Lande ist das? In welchem Land ist das? das ist in Hamburg. डी दे रखा है, मतलब डॉइचलैंड। डॉइचलैंड, Das ist in Deutschland. ओके। गौतम, यू विल आस्क एंड मनीष विल रिप्लाई। नेक्स्ट। was ist das? Das ist एल फिला हारमोनी, El एल फिल हारमोनी, Phil Harmony। Wo ist das? Wo ist das? एल फिल हारमोनी Die कौन सी सिटी में है? Hamburg। ओके, तो एल फिल हारमोनी इस्ट इन Hamburg। Hamburg. Ist in Das Hamburg। ist in Hamburg. In welchem Land ist das? Das ist in Deutschland. Deutschland। ठीक है, Yes, sir. ओके। नाउ रामोतार विल आस्क एंड शुभिका विल रिप्लाई। नेक्स्ट वन। Was ist das? Das ist Kunsthaus. Die This one. Hamburg. This one fifth. Okay. हॉफबुर्ग, Hofburg. Ah, Das ist Die Hofburg. दी हॉफबुर्ग, Wo दी ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Das. वो इस दास। Das ist in Wien. वीन, Wien. वीन, नहीं, In In welchem Land ist das? कौन सी जगह पे? Est. योस्ट्राइश। Österreich. बोलो दास इस्ट इन योस्ट्राइश। Das ist in Österreich. Das in Österreich. योस्ट्राइश, करेक्ट। सो ये नाम लिख लिख के अपन को प्रैक्टिस करनी है। ए दे रखा है योस्ट्राइश के लिए, ठीक है। आनंद तुम पूछो, विकास आंसर देगा इसका। इसका Was ist das? विकास, वास इज दास? Das ist die Kapellbrücke. ब्रूके, Brücke. Kapellbrücke. कापेल ब्रूके। Wo ist das? Wo ist das? Das दी ist कापेल ब्रूके, die Kapellbrücke ist in Luzern. लुत्सर्न, Luzern. In welchem Land ist das? Schweiz, in der Schweiz। Das ist in der Schweiz. या, ओके। शुभिका, यू विल आस्क, मनीष विल रिप्लाई। Was ist das? Das ist Kunsthaus. Kunsthaus। Das ist das Kunsthaus। Was ist das Kunsthaus? Das ist das Kunsthaus। Wo ist das? Das ist Gras. Das Kunsthaus ist in
ग्रास रिपीट करो मनीष। दास कोस्ट हाउस इन ग्रास इष्ट तो लगाओ, वर्ग तो लगाना पड़ेगा। ईस्ट ग्रास ये घास है, ग्रास ग्रास जगह का नाम है ना, तो जगह का नाम है तो उससे पहले इन तो लगाओ, नहीं तो मैं सोचूंगा घास है ये। आज से बोलो कि दास कुंस्ट हाउस इष्ट ईस्ट इन इन ग्रास। इन लगा दिया तो बंदे को ये हिंट मिल जाएगा कि ये कोई सिटी है, कोई प्लेस है। इन से पता चलता है ना, इन हम्बुर्ग, इन जयपुर। ओके नेक्स्ट। In Welsham, Lande is das. इन वेल्सम लैंड इज दास यूस्ट्राइस। दास ईस्ट दी इन दी इसकी देखा देखी दी मत लगाओ, अपने हिसाब से बोलो। दास इस्ट इन यूस्ट्राइस। दास ईस्ट इन कंट्रीज कंट्री का नाम तो दी लगता ही नहीं उसमें, तो क्यों लगाओगे इन यूस्ट्राइस। इसका ओके इसका मतलब है स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड। शॉर्ट फॉर्म है, वहाँ की कारों पे CH दिखता है इसको। ओके देन नेक्स्ट वन ट्राई करते हैं। गौतम तुम जवाब दोगे और रामतार को पूछना है। क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन। हाँ वाज नहीं वास। तो तब बोलते हैं जब एस के बाद में वो बोलो वास। वास इज दास। दास इज दास जैन स्ट्रूम सेंट्रूम सेंट्रूम आगे दास स्केल सेंट्रूम पाउल क्ले। वो इज दास दास सेंट्रूम पॉल क्ले इन बेन रिपीट करो। दास इज दास दास इज दास, दास इज दास, ऐसे नहीं। Das Zentrum Paul Kell इसका नाम है ये तो, in Bern. और उसके बाद में इष्ट लगा दो, फिर इन बोलो। दास इज दास दास इज दास Das नहीं, Zentrum Paul Kell ist in Bern. बैर्न। Bern. रिपीट करो। सेंट्रूम पाउल के क्ले इन बेन इष्ट भी लगाओ, वर्ब लगानी पड़ेगी। ईस्ट बेन Ist in Bern. फिर बोलो, फिर से पूछो। वो इष्ट दास कहाँ है? दास सेंट्रूम पाउल के ईस्ट इन बेन परफेक्ट। इष्ट वर्ब लगाना जरूरी और फिर प्लेस से पहले इन लगाना जरूरी। ओके दास इज इन देयर श्वाइट्स, In der Schweiz. इन देयर श्वाइट्स इन दी होता है ना, श्वाइट्स तो डाटियो में डेयर हो गया। अभी मैं बोल रहा था, आप बोलेगे दी. उसका नहीं लगेगा तो, क्योंकि स्विट्जरलैंड का आर्टिकल है, बाकी का थोड़ी आर्टिकल है। हाँ, स्विट्जरलैंड के यार. दो चार का ही है ना। हाँ, सर. मैं बोलूंगा तो सही होगा, तुम बोलोगे तो भी सही होगा अगर होगा तो। यहाँ पे देखो हमने किया था, आर्टिकल किस किस का है? Der दी श्वाइट्स, तो जिसका है उसी का लगा सकते हैं ना, दी श्वाइट्स। और जब डाटी में होगा तो इंडेर श्वाइट्स हो जाएगा। दी यूएसआ, इंडेन यूएसआ। दी तुर्काई, इंडेर तुर्काई। दी स्लोवाकाई, इंडेर स्लोवाकाई। डेर ईरान, इम ईरान। ये आपको कॉपी में लिख लेना है, ज्यादा नहीं है ना, टिप पे हो जाएंगे एकदम से कि कौन सी चीज कहाँ पे है। ये जो इसको सुनने की जब कोशिश करोगे ये लिसनिंग में, तो 2 बार सुनना पड़ेगा आपको कम से कम। लिसनिंग करोगे तो 2 बार सुनना पड़ेगा। कोई बंदा बोलेगा कि मेरा नाम ये है, तो अब सबसे पहले फ्रांक ही बोलेगा, ये जरूरी नहीं है, कोई भी बोल सकता है. कोई भी बोल सकता है। और फिर वो कहाँ से है वो बंदा, जैसे मान लो कोई है पीटर, तो सुन के पता चलेगा पीटर कहाँ से है। तो पीटर कॉम्टहाउस प्राग। स्टेफान है सपोज, इनमें से ही होगा। माइक है मान लो, तो माइक कॉम्टहाउस इसमें है। सुन के आपको ध्यान से सुन के इसको मैच कराना है। और वो प्लेस जैसे इस बीट, कॉब्लिन्स, डिएगो, प्राग, इंटरलाकन, ये जगह कहाँ पे है
ये सुन के आपको पता चलेगा। तो इसको ऐसे ऐसे मैच कराना है, ये नोट कर लो आप, खास तौर पे ये एक्सरसाइज। लिसनिंग तो नंबर से सारी करनी है, बट खास तौर पे ये सबसे पहले करोगे। कैसे नहीं हो रही? टिक करो, लिंक 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 दिया है ना उसमें, ऑडियो। वो ड्राइव वाला दिया था ना, उसमें फोन लगाइए। फोन चार्ज नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन मैं भेजा था वो वहाँ से गूगल पे से, हो ही नहीं रही मेरे तो डाउनलोड। आप में से किसके पास होगी? होगी ना? क्लिक करोगे तो रिक्वेस्ट आएगी, तो डाउनलोड क्यों नहीं होगा? इनको भी बताओ, बताना, क्लास के बाद बता देना भले ही। सबका हो रहा है, आपका भी होगा। हाँ सर, वो एक्सरसाइज भेज देना। वो ऐसे नहीं भेजूंगा मैं, लिखना पड़ेगा भेज दिए सर। बस, फिर ठीक है। हाँ, ये वाला देखो लास्ट। इसमें आपको करना क्या है, ये भी लिसनिंग की है, लेकिन आपको इतना नॉलेज हो गया अभी तक कि बिना लिसनिंग के भी इसको कर पाओगे आप। ये सारी वर्ब्स है, लिसनिंग में फिर कर लेना एक बार। आज आप ट्राई करोगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है। वोहर, कौन तो वोहर के साथ तो कॉम्स्टी आता है क्योंकि डू है इसलिए, कॉम्स्ट है। ठीक है। इसको में इसको में आउट में आएगा इसमें। कोमा हाउस होगा ना, दासिस्ट। तो आपको अपने आप ही पता चल रहा है ना, इसमें क्या आया, इसमें कॉम्स्ट है सर। इसमें इसको में इसको में Aus. das ist in Berlin und woher kommst du? woher kommst du? ओके। Woher Woher? kommst du? कॉम्स दोबारा है क्या उसमें, दो बार है क्या? ये ना सर, ये रहा, तो हो गया। Komme aus इसको में फिर से कॉम है, ये रहा। इसको में आउस रोज से Rose was वार्श डू। was du क्या तुम कभी रूस से आए हो? nein wo nein wo ist denn das? वो इस दिन दास, ये है कहाँ? Ist das ist in das ist in Bulgarien. हाँ, Ich auch war schon einmal in Sofia. वो आ गया, Yes sir. आ गया नहीं आपको? सर वार वोज, आई वोज, मैं जोफिया में था। तो ये वाली दोनों, वारन और जाइन, ये दोनों आपको करनी है। इसमें क्या होगा कि जाइन का वारन होता है ना पास्ट, जाइन वर्ब है, जाइन वर्ब है, उसका प्रेजेंट क्या होता है, इश बिन। डू एयर एस जी, तीनों के साथ इस्ट, और वियर जिंड, ईयर जाइड, और जी जी जिंड। ये तो जाइन वर्ब का कंजुगेशन हो गया। इसकी पास्ट फॉर्म होती है वारन। मैं था, तुम थी, वे थे, इसकी पास्ट। तो इसका होगा वार, डू का होगा वार्स्ट, और एयर एस सी का होगा वार, वियर का होगा वारन, ईयर का होगा वार्ट, और जी जी का होगा वारन। ये वर्ब कंजुगेशन आप नोट कर लो और ग्रुप में भेजो इसको ना। ये तो सर पास्ट का नहीं वो ये पास्ट है, बीते हुए के लिए ना। बीते हुए के लिए। और अपना होमवर्क
पेज नंबर 58 और 59 पे है, जो कि यही है। पेज नंबर 58 और 59 पे होमवर्क है। इसमें करना क्या है, ये देखो, ये जो मैंने जाइन और वार की लिखवाई है ना, अभी जो लिखा है अपन ने, जाइन का इस बिंदु बिस्ट और वार का इस वार डू वार्स्ट, ये दोनों ही फिट करने हैं इनमें, ठीक है। फोटो ग्रुप में भी भेज दो इसको। इन जो टेक्स्ट है इनमें फिट करनी है, तो इसमें इनमें जो मिसिंग है, तो इसमें यहाँ पे साफ लिखा हुआ है इम्प्रेटेरिटुम का मतलब है पास्ट, तो ये केवल पास्ट वाली आएगी इसमें। तो जाइन इम्प्रेटेरिटुम मतलब जाइन वर्ब पास्ट फॉर्म में क्या फिट होगा किसके साथ, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ये जो भी है ये आएंगे इसमें, तो ठीक है। और इसके जो दूसरा है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, इसमें जाइन भी आ सकता है और वारन भी आ सकता है। आपको समझना है कि जाइन आएगा कि वारन आएगा, इन दोनों में से जाइन भी आ सकता है, वारन भी आ सकता है, आपको सोचना है। क्योंकि जैसे मान लो आ गया गेस्टन, गेस्टन का मतलब है यस्टरडे, तो फिर कौन सा आएगा, वारन आएगा। और यस्ट होइटे ऐसे होगा तो और इसमें जहां भी आपको दिक्कत आएगी मैं हेल्प करूंगा। तो क्या क्या हो गया होमवर्क, एक बार रिपीट कर दो। एक पेज 58 और हो सकते हैं, और एक 56 पे लिसनिंग, और एक 55 पे। 55 पे क्या था? लिसनिंग था एक, 56 के दो थे ना, 56 के एक तो ये टेक्स्ट बनना है, टेक्स्ट वाला था, ये सिटीज दिखानी है। एक सर ये 56 वाला ये बताया था ना आपने, यूट्यूब में ये हमने जो प्रैक्टिस करी वासिस दास वाला है ना। बनना है एक और तो। एक 55 हाँ। नंबर पे बोलने वाला। हाँ 55 पे एक अपना इंट्रोडक्शन, अपना अपना इंट्रोडक्शन लिखना और सिटीज ना, और ये भरना बस। गुलसर तक जो भी पेज है सारा क्लियर करना। हाँ और इनकी सर ये लैंग्वेज जो सिटीज है ना इनकी लैंग्वेज 59 का 59 तक जो भी है पीछे का वो सारा कवर करना है। तीन चार ही चीजें हैं, ज्यादा नहीं दी है। एक तो आपका इंट्रोडक्शन है हाँ। कि मैं कहाँ से हूँ, क्या एज है, नाम क्या है, नाम क्या है, वो वाला, कहाँ रहता हूँ, राइट, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो क्या जाए। hobbies है, इंट्रोडक्शन, क्या bracket? यस। तो लैंग्वेज, हॉबीज, नाम, प्लेस, एक तो वो है। दूसरा इसमें सिटीज वासिस दास, इसकी प्रैक्टिस आपने यहाँ कर लिया, लेकिन लिख लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, अदरवाइज तो भ्रम होता है। 53 नहीं तो हो चुका पहले आप, पेज Right? नंबर 56 पे है सुन के करने का, और ये दो ये है। यस।